हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरी दुनिया समेत भारतवर्ष भी इस वक्त कोरोना काल से गुजर रहा है। लोगों के सामने अलग अलग तरह की परेशानियां हैं क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लिहाजा हजारों लाखों की संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है और स्थानीय जो सरकारें हैं, प्रशासन है, उनके सामने यही चुनौती है कि कैसे लोगों तक राशन और खाना मुहैया कराया जाए जिससे कि उनको भूखे पेट ना सोना पड़े। इसी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने भी अपनी तैयारियां की हुई हैं। क्या तैयारियां हैं वही दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने जो कॉल सेंटर स्टैब्लिश किया है, सिटीजन कॉल सेंटर नाम दिया गया है और मकसद ये है कि जो नोएडा के निवासी हैं उनको अगर कोई शिकायत है तो वो प्राधिकरण ने जो नंबर जारी किए हैं उन नंबर पे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। नंबर है 1800-419-2211। ये वो जो है नंबर है जिस पर लोग अपनी शिकायत दे सकते हैं। और नोएडा प्राधिकरण के जो कॉल सेंटर है, सिटीजन कॉल सेंटर है, यहाँ पर अलग अलग विंग बनाए गए हैं, अलग अलग जो है सेक्शंस बनाए गए हैं। कहीं पर राशन से संबंधित शिकायतें आती हैं तो कहीं पर अगर किसी को खाना चाहिए। इसके अलावा भी अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं और वो सभी शिकायतें यहाँ पर नोट की जाती हैं और उसके बाद में अलग अलग जो जिस विभाग से संबंधित है वहाँ भेजी जाती है। हमारे साथ मौजूद है संतोष उपाध्याय जी, जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं और ओएसडी हैं नोएडा प्राधिकरण में। संतोष जी, आप लोगों ने ये जो कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया है, किस तरह से ये काम कर रहा है? ये देखिए, मैं बता दूं, ये हमारा इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर है। यहाँ पे आपने अभी सामने देखा है कि एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-419-2211। उसकी हमारी 5-6 लाइनें चलती हैं जिसपे लोगों की कॉल्स आती हैं। इसके बाद पीछे मैं आपको दिखाऊं, पीछे जो है हमारे पास यहाँ पे 3 डायरेक्ट लाइन्स हैं जिन लाइन्स पे लोगों के टेलीफोन्स आते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप भी है हमारा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कोई अपनी शिकायत को यहाँ पे दर्ज करा सकता है। अगर हम शिकायतों की बात करें तो पूरे दिन में लगभग 2500 से 3000 पर डे हमें शिकायतें आज की डेट में मिल रही हैं। उसमें ज़्यादातर शिकायतें राशन से संबंधित हैं, खाने से संबंधित है। किसी को दूध की समस्या हो, फल की समस्या हो, सब्जी की समस्या हो, किराने की कोई समस्या हो या उसको अन्य किसी प्रकार की कोई साफ सफाई की, बिजली की कोई समस्या हो तो अपनी समस्या यहाँ पे दर्ज करवा सकता है। ये इंटीग्रेटेड मैंने इसलिए कहा क्योंकि सारी शिकायतों को दर्ज करने के पश्चात हम प्रायोरिटी लेवल पर जिसकी जो प्रायोरिटी उस हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हैं और उस प्रॉब्लम को उस हिसाब से हम रिजॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास कॉल्स आ रही हैं। अभी हमारे पास एज ऑफ नाउ ज्यादातर कॉल्स आप देखेंगे हमारे पास फूड की और राशन की संबंधित शिकायतें आ रही हैं। फूड से संबंधित जो भी शिकायत यहाँ पर आएगी उन शिकायतों को हम तत्काल इस काउंटर पर जहाँ पर हमारे 4 ऑपरेटर्स बैठे हैं उसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के पश्चात नोएडा प्राधिकरण द्वारा 5 कम्युनिटी किचन संचालित है। तो हमारे कम्युनिटी किचन के एरिया भी बटे हुए, किस एरिया में कौन सा कम्युनिटी किचन डिलीवर करेगा। जो भी यहाँ पर हमारे पास डिमांड आती है, संबंधित किचन को इमीडिएटली हम उनको ट्रांसफर करते हैं कॉल को और उनको सूचित करते हैं। विदिन 2 आवर उस व्यक्ति को जो शिकायत करता है उसको हम भोजन की संबंधित कोई मांग है उसकी तत्काल पूरी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, नोएडा में भी निश्चित तौर पर अलग अलग तरह की शिकायतें आती होंगी। आपने जिक्र किया कि राशन और खाने से संबंधित ज्यादा है, लेकिन हमने देखा है कि कई बार लोगों की अजीबोगरीब शिकायतें भी आती हैं। आप लोगों को भी उसका सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल आती है। मैं बताऊं, कई बार हमारे पास SOS के रूप में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। SOS का मतलब होता है कि इनको एक्सट्रीम इमरजेंसी है, तत्काल इनको खाना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले एक कॉल आई, उस कॉल को जब अटेंड किया हम लोगों ने, वो लगभग 11:30 बजे के आसपास की कॉल थी। एक चीज मैं बीच में आपको इंटरप्ट करके बता दूं कि यहाँ पर राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे हमारा कॉल सेंटर चलता है। 8-8 घंटे की शिफ्ट हमारे लोग काम करते हैं और कभी भी किसी को खाने की या किसी प्रकार की दूध, फल, सब्जी, कभी भी किसी प्रकार की नीड है तो उसको राउंड द क्लॉक उसको पूरा करते हैं। तो अब इस प्रकार की भी हमारे पास शिकायत आती है कि साहब में खाने की हमारे पास कोई समस्या नहीं है लेकिन हमें थोड़ा सा चिकन बिरयानी चाहिए। तो कभी कभी इस टाइप की शिकायत भी हमारे पास आती है और उनको हम लोग हैंडल कर लेते हैं, उनको समझा के और कन्वे कर देते हैं। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि चिकन बिरयानी चाहिए, यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है सही से, और चिकन बिरयानी जैसी शिकायतें भी आती है। कुछ और भी लोग जो अपनी शिकायत कर रहे हो कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया, वो मान नहीं रहा है, वो बिना मास्क के बाहर निकल रहा है, बिना ग्लव्स के बाहर निकल रहा है, शिकायत अभी इस तरीके की शिकायत हमारे कॉल सेंटर पे कम आती है, लेकिन जिला अधिकारी का जो कॉल सेंटर है उसमें शिकायत आती होगी, लेकिन आती हमारे पास भी आती, इस टाइप की शिकायत आती है। अगर इस टाइप की कोई हमारे पास शिकायत आती है तो उसको हम लोग संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर देते हैं और उनको कन्वे कर देते हैं। यानी साफ तौर पर
ये है नोएडा प्राधिकरण का कॉल सेंटर, जिसका मकसद ये है कि नोएडा के जो स्थानीय निवासी हैं उनके सामने अगर खास तौर पर खाने की दिक्कत है, राशन पानी की दिक्कत है या फिर अगर कोई और दिक्कत है तो वो अपनी परेशानी यहाँ पर बता सकते हैं और यहाँ पर उनका बाकायदा एड्रेस नोट किया जाता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नोट किया जाता है। ये पूछा जाता है कि परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोगों का राशन चाहिए या कितने लोगों का खाना चाहिए। जब ये नोट हो जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि अगर खाने की ज़रूरत है तो खाना तुरंत अगले 1 से 2 घंटे में मुहैया कराया जाए, लेकिन अगर राशन की ज़रूरत है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है। हो सकता है कि तुरंत ना हो, 24 घंटे में मिले या 36 घंटे में मिले, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि ऐसे सभी लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको कम से कम राशन और खाना जरूर मिलता रहे, जिससे कि उनकी परेशानियों का निवारण किया जा सके। लेकिन यहाँ ये साफ कर देना भी जरूरी है कि कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जहाँ पर जो मांगे होती हैं वो थोड़ी अजीबोगरीब होती हैं, और जैसा कि जो यहाँ आके पता चला कि कोई जो बिरयानी मांग लेता है तो कहीं जो कोई और चीज़ खाने के लिए मांग लेता है। हालांकि उनको भी हैंडल किया जा रहा है। यही बताने की कोशिश है कि फिलहाल जब मकसद ये है कि भूखे लोगों को खाना मिल सके और जरूरतमंदों को राशन मिल सके, और उस काम पे लगा है नोएडा प्राधिकरण। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नोएडा। आपका क्या नाम है? रीता। रीता, आप ये बताओ कि आपने जो है क्या फोन किया था प्राधिकरण में, क्या मांग की थी खाने की, आपने क्या कहा था और अब खाना मिल रहा है? खाना, हाँ सर, मैंने बोला राशन के लिए तो बोले कि राशन को टाइम लगेगा, तो कहीं खाना मिल रहा, तो हम कहा हाँ सर यहीं पब्लिक स्कूल के मिल रहा, तो बोले कि वहीं खाना ले लेना। तो खाना मिल रहा है सर, लेकिन 2 टाइम मिल रहा है। तो कल शाम का खाना खराब मिल रहा है सर। अच्छा। परसों दोपहर का खाना खराब है। अच्छा, लेकिन आपने राशन की मांग की थी? जी सर। तो आपको फिलहाल के लिए खाना दिया गया और क्या कहा गया राशन जो बाद में दिया जाएगा? राशन को तो कुछ बोले नहीं, कहीं खाना मिल रहा है तभी खाना लेते रहो। अच्छा, लेकिन आपने अथॉरिटी के नंबर पे फोन किया था? जी सर। चलो, अब एक वक्त जो चिल्ला करके बुला रहे हो, राकेश आइए। कुछ इस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के कॉल सेंटर में जो शिकायत पहुंच रही हैं उन लोगों के नाम को एक एक शख्स के नाम को बुला करके दिया जा रहा है खाना। देख सकते हैं नोएडा प्राधिकरण के कॉल सेंटर पर राकेश आपका नाम है? आपने शिकायत की थी नोएडा कॉल सेंटर की, आपने कंप्लेंट रजिस्टर जी मैंने कंप्लेंट की थी सर कि मुझे खाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं था। हाँ। इसलिए मैंने किया था सर। हाँ, तो आपको जो खाना मिल रहा है? हाँ जी सर, दोनों टाइम खाना मिल रहा है। मेरे को सुबह भी इस टाइम भी मिलता है और शाम को भी मिलता है। मतलब कॉल सेंटर पे जो फोन किया तो उसका आपको लाभ मिला है, आपको सहायता मिली है? हाँ जी मिली है सर। तो फिलहाल ये है राकेश, और सिर्फ राकेश नहीं, ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं दर्जनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोएडा जो प्राधिकरण का कॉल सेंटर है वहां पर शिकायत दी थी और मांग यही की थी कि किसी को राशन चाहिए तो किसी को खाना चाहिए, क्योंकि राशन आने में थोड़ा वक्त लगता है। लिहाजा प्राधिकरण ने कहा कि ठीक है, आपको जो है खाना चाहिए, हम खाना मुहैया करा रहे हैं। और इसी वजह से इस इलाके में, नोएडा सेक्टर 73 का ये इलाका है, यहाँ पर ये गाड़ी पहुंची है और बाकायदा एक एक का नाम बुला करके उनको खाना दिया जा रहा है। पहले पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो है खाने की मांग की थी। लोग बता रहे हैं कि हाँ, हमने खाने की मांग की थी या फिर हमने राशन की मांग की थी। और जब ऐसा हो रहा है तो उसके बाद में उन लोगों को खाना दिया जा रहा है। तो जिस मकसद से ये कॉल सेंटर, सिटीजन कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है, वो मकसद यहाँ पूरा होता दिख रहा है। और इसका जो फायदा सीधे तौर पर उन लोगों को मिल रहा है जिनके सामने खाने की समस्या हो गई थी। लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने जो सिटीजन कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया है उसका मकसद यही है कि ऐसे लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए। और वो तस्वीर यहाँ पर देखने को भी मिल रही है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, बाकायदा एक एक का नाम जो इनके पास रिकॉर्ड है वो नाम बुला करके और उसको खाना दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है नोएडा प्राधिकरण का कॉल सेंटर, और मकसद यही है कि जरूरतमंदों को खाना और राशन पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नोएडा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।